और करतार सिंह ने मरने से पहले एक 100 रुपए के एग्रीमेंट पे लिखा था कि मेरा और मेरे वारिसान का इस पर कोई भी हक नहीं होगा धर्मशाला की जमीन। कॉलम नंबर 4 एफिडेविट में लिखा हुआ है कि ये बगैर धर्मशाला की कमेटी के जो भी मौजूदा कमेटी हो उसके बगैर ये कोई भी पैसा नहीं करता। मगर जब भी हम इसके पास गए, हम 3 साल से बाहर ही जनती बनाते हैं। हमारी बरादरी का धर्मशाला तो है भी, हम सेम बरादरी जनती सड़क पे बनाते हैं समाज इकट्ठा करके। अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर उसका बहिष्कार किया जाएगा। समाज के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, इसने करतार सिंह के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये करतार सिंह के नाम धर्मशाला है, जो रजिस्ट्रेशन बैकअप बोर्ड में है ना। किसने इल्ज़ाम लगाया ये सत्यवान है, कोई सत्यवान नाई है जो अपने आप को डॉक्टर कहता है, उसको किराए पे दी थी ये बिल्डिंग। ठीक है जी, जगदीप धर्मशाला है। हाँ जी, जगदीप जी ने दी थी ये किराए पे, और जो उस टाइम कमेटी थी उसने दी, एग्रीमेंट लिखवाया था उसका। ठीक है जी, 3 साल फ्री और बाकी किराया देना था उसने, जो एग्रीमेंट में है। और एग्रीमेंट में ये लिखा गया है कि जो भी इसके अंदर कार्रवाई करेगा वो बगैर कमेटी के पूछे वो 1 रुपया भी इसमें नहीं लगाएगा, जो भी लगाएगी तो कमेटी लगाएगी। विवाद शुरू होता है सेंट जनती से, जो भी बनाई गई 4-5 दिन पहले। हाँ जी, वहाँ ये आरोप लगाए थे आपने कि डॉक्टर सत्यावान ने कब्जा किया हुआ है। उसके बाद वो उसने कॉन्फ्रेंस की, अपनी सफाई की। आज आपने कॉन्फ्रेंस कर दी। हमने कई तरह के गंभीर आरोप लगाया कि जैसे धर्मशाला के नाम जो जमीन थी वो आप लोगों के नाम है, जबकि सेन समाज के नाम होनी चाहिए, और जो ग्रांट आई थी उसे भी आप लोग खा गए। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं जगदीप उर्फ जग्गों पे और करतार। इसके बारे में बताओ क्या करना है। ऐसा है जी, जो पैसा आया था ग्रांट का, वो ग्रांट का पैसा सारा धर्मशाला में लगा है। जो भी कार्रवाई थी, पेंट वगैरह था, जो भी था, दरवाजे वगैरह जो उसके बाद आया था वो लगा था। उसकी जो 4 दीवारी करी थी धर्मशाला की, उसके लिए जो सामान था बाकी इस ग्रांट से अलग वो हमने ही दवाया था। और ईंटें वहाँ रखी थी जो उसने लगवाई थी। जो गेट था वो किसी और पे लगवाया था। ठीक है जी, और सारा जो खर्चा है वो सैन समाज ने किया है। उसके बाद इसने करतार सिंह पे आरोप लगाया भी ये करतार सिंह के नाम है बैकअप बोर्ड की ज़मीन। ठीक है जी, करतार सिंह को फौजी ने दी थी, श्यामलाल फौजी ने 51,000 रुपये और ये ज़मीन 444 गज दी थी, जो करतार सिंह के नाम ही बैकअप बोर्ड के अंदर है। और करतार सिंह ने मरने से पहले एक 100 रुपये के एग्रीमेंट पे लिखा था कि मेरा और मेरे वारिसान का इस पर कोई भी हक नहीं होगा धर्मशाला की ज़मीन पर। समाज की है, उन्होंने अपनी तरफ से जैसा भी उसका वैसा योगदान दिया धर्मशाला में। और ये एफिडेविट है जिसमें लिखा हुआ है 100 रुपये का, जो सत्यवान के पास भी है, जिसमें लिखा है कि मेरे वारसान का इस धर्मशाला से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैं करतार सिंह के 3 लड़के हैं, बड़ा लड़का मैं पद्म प्रकाश, जो उनकी जगह सैन समाज का चौधरी भी हूँ यहाँ हल्का का। और उन हम तीनों भाइयों ने ये एफिडेविट दिया था 2020 में, जिसमें एसडीएम के साइन, उसके तहसीलदार के साइन है, और इसमें हमारी तीनों भाइयों की फोटो है। हमारे परिवार का इससे कोई भी ताल्लुकात नहीं है सैन समाज की धर्मशाला से। समाज की है, समाज की रहेगी। हमारा कोई भी वारिसान करतार सिंह का कोई भी इसका मेंबर भी नहीं है। ठीक है जी, जिस टाइम ये दी थी और एफिडेविट दिया था उस टाइम तक हम ना इसके मेंबर थे ना हम इसके कुछ थे। सत्यवान का आरोप ये था कि जब ये प्रॉपर्टी करतार सिंह के नाम थी, जब उसने एसडीएम की शिकायत की तो एसडीएम को इस घपले के बारे में पता लगा। उन्होंने आपको वहाँ बुलाया और आपसे ये कहा कि लिख के दीजिए, अपनी गलती मानिए कि हमारे से गलती होगी, हमने सैन समाज के नाम कराने की बजाय अपने नाम गलती से करा लिया। ऐसा हुआ था। ये ऐसा था कि ये फौजी ठेकेदार ने, हाँ ये सत्यवान जो मर्जी बोले, श्यामलाल फौजी ने 5 आदमियों की मौजूदगी में ये धर्मशाला करतार सिंह को दी थी और कहा था भाई इसका कोई भी प्रधान बने वो अपने नाम खुद श्यामलाल फौजी ने कराई थी। ठीक है जी, करतार सिंह के नाम, और इसके जो मेंबर बने थे उस टाइम उनके भी उसमें साइन होंगे, जो हमारे पास नहीं है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे वो धर्मशाला में रखे थे। और जब जिसको धर्मशाला दी तो सारे डॉक्यूमेंट्स सत्यवान ने वो अपने कब्जे में ले लिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है धर्मशाला के सारे सत्यवान के पास पड़े हैं, हमारे पास तो सिर्फ ये फोटो स्टेट है। लेकिन तो आपके ऊपर तो आरोप ये है कि 10 साल के लिए एग्रीमेंट आपने करवाया और बीच में छुड़वा रहे हैं। ऐसे है जी,
ये समाज की पंचायत की मीटिंग हुई थी पूरे हरियाणा की, जिसमें इसने मानना था कि मैं ये पंचायत का रजिस्टर है, जिसमें इसके खुद के साइन है, सत्यवान के फ़ोन नंबर है, जो इसने लिख के दे रखा है कि मैं ये धर्मशाला फरवरी 28 को खाली कर दूंगा 2020 को। ठीक है जी। उसके बाद इसके 5 लाख के जमानती हुए थे, जो एक जमानती तो इसका गुजर गया और एक जमानती संगरौली से है, वो कहता है भी मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इसने जमानती को भी और उन पंचायत को भी ठेंगा दिखा के कोर्ट में केस कर दिया है। ठीक है जी। उसके बाद जो कोर्ट में स्टे ले लिया इसने, या जो भी केस किया कोर्ट में किया, समाज को इसने नकारा कर दिया। जिसकी 11 आदमियों की या 10 आदमियों की जो कमेटी बनी थी, उन सभी के साइन हरियाणा से जो आए थे। ठीक है जी। उसके बाद खुद सत्यवान ने साइन कर रखे हैं भाई मैं ये धर्मशाला 28 तारीख को खाली कर दूंगा। समाज ने कोई भी इसके ऊपर दबाव दे के कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा जिससे कि इसको परेशानी हो। इसने खुद अपनी इच्छा से ये साइन किए थे धर्मशाला खाली करने के। जैसे कोर्ट केस हुआ है, क्या आपने इसकी प्रतियां वहाँ जमा कराई? हमने इसकी जो भी थी वो कराई है जी। उसके बाद इसने वहाँ पे जो स्कूल के बाद वो जो बोर्ड लगा हुआ था सैन समाज का मेंबरों का और सैन जी महाराज का, जो भी बोर्ड लगा था वो इसने पाट दिया, जिसकी प्रतियां हमारे पास यहाँ प्रधान जी हमारे सेक्रेटरी हैं उनके पास है, और फेंक के उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया और अपने नाम का लगवा दिया जो स्कूल के नाम से है जी। उसके बाद इसका कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी एप्लीकेशन हमने इस विभाग में दी हुई है। ठीक है जी। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उस स्कूल का। उसके बाद जी इन्होंने मीटर लगवाया, ये धर्मशाला डिपा मीटर था इसमें, धर्मशाला के अंदर धर्मशाला के नाम से, जो किसी वजह से बिल नहीं भरा गया था और वो मीटर पट गया था। तो जहाँ मीटर पट जाता है वहाँ दूसरा मीटर नहीं लगता। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया कि वो मीटर का बिल धर्मशाला की जो मेंबर कमेटी है उन्होंने भर दिया। ठीक है जी। उसके बाद इसने अपने नाम से धर्मशाला में बिजली बोर्ड के विभाग से मिलकर डिफाल्टर जगह धर्मशाला जो डिफाल्टर थी बिजली बोर्ड की, वहाँ पे मीटर इसने अपना नाम से लगवा लिया है, जिससे कोई भी परमिशन हमारी जो सैन समाज की पंचायत है उससे कोई परमिशन नहीं थी। एफिडेविट के मुताबिक भी जो ये कह रहा है कि मैंने इतने पैसे इस पे खर्च दिए धर्मशाला पे, मेरे पैसे लगे हैं, बगैर इजाज़त के कॉलम नंबर 4 एफिडेविट में लिखा हुआ है कि ये बगैर धर्मशाला की कमेटी के, जो भी मौजूदा कमेटी हो उसके बगैर ये कोई भी पैसा नहीं खर्च करेगा। और ये सच है कि इसने कोई भी 1 रुपया वहाँ पे नहीं लगाया। ठीक है जी। जो भी तो आरोप लगा रहा है कि मैंने लाखों रुपए यहाँ पर खर्च कर दिए हैं और वो मेरे साथ आग लगाने की स्कूल में बात करते हैं, जिसकी मैंने 2 बार शिकायत भी दर्ज। ऐसा है जी, जो उसने शिकायत किया उसका हमने जवाब दिया है, थाने में दिया है। ठीक है जी। और ना ही कोई ऐसा था कि कोई आग लगाने की बात करेगा या ताला तोड़ने की बात करेगा। कॉलम में लिखा है कि हम जब भी चाहें इस धर्मशाला को अपने कार्य के ले लें, मगर जब भी हम इसके पास गए, हम 3 साल से बाहर ही जयंती बनाते हैं। कभी तो हम बनाते हैं कश्यप धर्मशाला में, कभी हमने समाज की सड़क के ऊपर भी जयंती बनाई है। ठीक है जी। 4 तारीख को जो जयंती बनी है वो धर्मशाला के बाहर ही बनी है। लेकिन दी तो आपने ही है। ऐसा है जी, दी थी हमारे जगदीप सिंह जी ने, और उसने जो भी था उसकी जो भी है वो अपने भाई जो जगदीप जी के लड़के हैं गौरव जी, वो बताएंगे आपको इसके बारे में। ठीक है जी। गौरव सत्यवान ने और लगाया था वो ये कि जब धर्मशाला किराए पर उसने स्कूल खोल दिया, जब स्कूल चल निकला तो आपके पिताजी जब जगदीपुर बुजुर्ग उसके पास गए, उसने ये कहा कि मेरे बेटे का स्कूल में साझा करो, और जब मैंने साझा करने से मना कर दिया, इसी खुंदक में आकर ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ। इसके बारे में क्या कहें? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बड़ा स्वागत है। अभी आप एक छोटे सा बुलाए में आप पहुँचे। जो सत्यवान ने इल्जाम लगाया है भाई मेरे पिताजी ने उसे कहा भी कि अभी साझा कर ले मेरे बेटे का, नहीं मैं तेरी धर्मशाला खाली करवा लूँगा, ये सब झूठे हैं। उसकी आप जब भी कोई ना कोई बात आएगी, पंचायत होती है उसकी नई बातें होती थी। जब हरियाणा की पंचायत ने एक समय रख दिया भाई आपको क्या नाम इतने समय पे खाली करनी है, उस बंदे ने मान भी लिया, समाज ने मान लिया,
समाज ने कहा भाई ये समाज का ये क्या नाम है सैन बंधु है, इसको एकदम खाली ना कराए भाई, जो कराए भी अपनी जगह ले लेगा और उस पर जाके क्या नाम है अपनी एक काम कर लेगा, इसे टाइम दिया जाए। सारे समाज ने इसको टाइम दिया, इसको 28 फरवरी तक का टाइम दिया गया। उसमें टाइम देने के बाद इसने क्या किया, इसने 26 फरवरी को इसने कोर्ट में केस कर दिया 2 दिन खाली करने से पहले। और ये एक इल्ज़ाम लगाता है भाई ये क्या नाम है इसमें 2 लाख रुपए आए थे भाई, वो क्या नाम है जगदीप ठाकुर ने खा लिया। आज मैं चैलेंज करता हूँ पूरा सफीदो ये बता सकता है भाई सैन धर्मशाला इकट्ठा करने में सैन बरादरी ठाकुर जगदीप सिंह इन्होंने कितनी मेहनत की और कितनी बरादरी में जा जाके चंदा लिया, क्यों ये हमारी गरीब सी बरादरी एक धर्मशाला नहीं खड़ी कर सकती। आप सैन सब पत्रकार भाइयों ने देखा भी है, वो क्या नाम है 2 स्टोरी बनी हुई है वहाँ पर, और वहाँ जाके क्या नाम है हम लोगों की चाहते थे कोई शादी का काम हो भाई, वो क्या करता था कि जिसकी शादी होती थी उनसे उनको धमका देता था, आज तो मेरे स्कूल में बाहर से स्टाफ आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है। हालांकि लिखा हुआ था भी सैन बंधु की मीटिंग और किसी भी शादी हो, किसी भी बरादरी की शादी हो तो खाली करनी पड़ेगी। उसने ये सारे जो भी काम किया बरादरी से अलग किया, जो कि आज हमें बड़ी बात है। अभी हमारी बरादरी का धर्मशाला तो है भाई, हम सैन जनती सड़क पे बनाते हैं, कभी कहीं बनाते हैं, कभी कहीं बनाते हैं। चलिए, जैसा कि सत्यावान ने कहा कि कमेटी के जो मेंबर आरोप लगा, अब ना तो जगदीप ठाकुर जिंदा है, वो भी स्वर्गवास हो चुका है, पदम के पिताजी हैं करतार सिंह, वो भी स्वर्गवास हो चुका है। अब तो ये विवाद लेके और आरोप गंभीर भ्रष्टाचार अब दोनों पर लग रहे हैं। सत्यावान ने लगाए सीधे तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, अभी वो जिंदा, दोनों व्यक्ति जिंदा रहने का आरोप लग रहे हैं। ऐसे में इस विवाद को कैसे सुलझाना चाहेंगे? हम आप पत्रकार बंधुओं के साथ एक और बात बताना चाहते हैं भाई, जो उसने इल्जाम लगाया भाई करतार सिंह जी के नाम है और मैं मानता हूँ नाम है भाई वक्फ बोर्ड में। करतार सिंह ने अपने मरने से पहले एफिडेविट भी दे दिया भाई, ना तो मेरा कोई लड़का ना मेरे कोई वारिस, इसका क्या नाम है धर्मशाला का वारिस होगा। तो इस बात पे सत्यावान ये कहना था, जब मैंने एसडीएम की शिकायत दी भाई सेन समाज का नाम होने की बजाय करतार ने अपने ये बता के वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड पूछता कि यहाँ क्या बनाओगे, उसने ये कहा कि मैं यहाँ घर बनाऊंगा, उसने अपने नाम करा ली। जब उसने शिकायत की तो आप लोगों को मजबूरी में वहाँ जाकर ये इस तरह की अपनी गलती मानी और फिर दोबारा से ये बातें सारी झूठ है, उसके साथ झूठा आदमी है। आपने वीडियो देखी होगी वो? हाँ देखी है मैंने, सारी सभी बातें वो हम नहीं कह रही है, वो ये सभी बातें मैंने सुनी भी है, वो देखी भी है, सब कुछ किया है। मैं जो उस इल्जाम करतार सिंह पे लगाया वो सब झूठे हैं। ये शुरू से ही करतार सिंह की एक वो थी क्या नाम है सैन बरादरी की एक धर्मशाला होनी चाहिए, उन्होंने यही बड़ी रिक्वेस्ट से श्यामलाल फौजी जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है उन पे ली थी। ये जो कह रहा है अभी मैंने एसडीएम से कहती ये शुरू से ही इसे क्या नाम ये खुश नहीं था अभी धर्मशाला बने कि मेरी चौधर रहे। एक इसने फर्जी सी बीच में एक धर्मशाला में कार्यकारिणी बनाई थी, जिसमें 1-2 मेंबर आप यहाँ बैठे भी हुए हैं जिन्होंने के नाम को नाम लिख दिया था, उन्होंने फिर मना भी किया, हम ना तुम्हारे साथ हैं नाम का नाम समाज के साथ है। भाई जब दोनों व्यक्तियों का स्वर्गवास हो चुका है, जगदीप ठाकुर का भी और करतार सिंह का भी, और ऐसे में मरे हुए व्यक्तियों के ऊपर इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, ये गंभीर आरोप लगाना है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरासर मतलब के नाम जाग रहे हैं कि वो है इसके प्रति के नाम जाग रहे हैं उनके प्रति मतलब बुराई फैलाना समाज में। हालांकि व्यक्ति जिंदा भी नहीं है। ये जो उसी से पूछो लोगों ये जो आरोप लगा रहा है वो क्या जीवित है, या जब वो जीवित थे जब क्यों नहीं कहा इन्होंने? सवाल तो वही है ना। करतार सिंह ने एफिडेविट देने के बाद भी वो 5-7 साल जीवित रहा है, जब क्यों नहीं इसने ये कहा कि इसको समाज के नाम कराओ, या उसके बाद भी के नाम दिया कराए। अब ये जब इस पे धर्मशाला खाली कराने की बात आई, जब ये बात करने लगा कि इसको समाज के नाम कराओ, ये कराओ वो कराओ, भाई समाज जब पूरे समाज में कोई आदमी नहीं इसकी बारे में नाम कराने की बात करता, यही क्यों करता है? तो आपके कहने का मतलब ये कि सत्यवान ने जो आरोप लगाए हैं मर्द व्यक्तियों पर या सेन समाज पर, वो सारे निराधार हैं। हाँ। तो आपने आरोप निराधार लगाए, तो आपकी प्रतिक्रिया तो सत्यवान के खिलाफ क्या रहेगी? कोर्ट में केस चले हुआ जी, जैसा कोर्ट से होगा वो पूरे समाज को मान्य होगा। समाज भी बहुत बड़ा कोर्ट होता है, समाज को समझता ही नहीं है। लगाए हैं सत्यवान ने, क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? किस तरह एक्शन लेंगे? समाज की मीटिंग बुला के उसमें इसको मर्यादा होगा। ऐसा है समाज को तो ये वैसे समझता भी नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने पीछे ही 12 शहरों की जो मीटिंग बुलाई थी उसके अंदर उसने मान लिया था, खुद अपने साइन करे थे, किसी की वो नहीं है।
लिखतम में लिखकर ये साइन दिया हुआ है। ये मोबाइल कल कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने आप पे आरोप लगाए हैं, तो मरे हुए व्यक्तियों पे आरोप लगाए ऐसे है हैं। जी, करतार सिंह को खुद श्यामलाल फौजी ने बुला के धर्मशाला की जमीन दी थी। जमीन दे दी थे, आप दे तो आपके समाज में ही है उसको। सुनो, समाज ने उसको थोड़ा किराए पे दी थी। थी, मगर उसने उस एफिडेविट का कोई भी पालन नहीं किया किसी किस्म से भी, जबकि उसके अंदर मीटर भी था, तो वो डिफॉल्टर था, उसका बिल नहीं भरा। उसने कैसे मीटर उससे बिजली बोर्ड से लगवा लिया अपने वहां, बगैर समाज के पूछे। सारे समाज के खिलाफ जाके, एफिडेविट के खिलाफ जाके वो कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद कार्रवाई करता है वो समाज के, इसके समाज को एक तरफ करके कोर्ट में अंदर केस ले लेता है, स्टे ले लेता है। सबसे बड़ी गंभीर है। और आने वाले टाइम के अंदर समाज की, पूरे हरियाणा की, यानी पूरे 12 शहरों के, मैं भी खाप चौधरी हूँ यहाँ सफीदों से, मेरे पिताजी के बाद 12 नंबर है खाप चौधरी में समाज की तरफ से। और मैं एक बहुत बड़ी मीटिंग बनाने जा रहा हूँ जल्दी, किसके प्रति, जिन आदमियों ने ये भी जो मेंबर बने हैं इनको यहाँ बुला के सफीदों के अंदर, और जितने भी तबेदार होंगे 12 शहरों के बुला क्या उस के, मीटिंग में सत्यावान को बुलाया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा जी। पूरे सत्यवान को क्या, सारे पूरे समाज को बुलाया जाएगा। पूरा सैन समाज आएगा जिसमें। आना या ना आना उसका काम है, मगर समाज उसको बुलाएगा। और समाज ने पहले भी उसको निमंत्रण दिया था घर जाके, उसके भाई को भी, माँ सिंह कानूगो को भी और इनको भी। तो आप पूरा समाज जब इकट्ठा हो गए कहते क्यों नहीं उसको? अभी आप ऐसा है जी, पूरा समाज ने उसको कह दिया और लिख के मान भी गया और दे भी गया। और फिर उसके बाद रिकॉर्ड में गया वो। और फिर भी प्रधान जी अगर वो इस प्रकार की कार्रवाई करता तो आगे की फिर क्या करोगे? आगे की तो समाज के आगे एक बार मीटिंग बुला के समाज- जो भी होगा समाज फैसला करेगा। उसका पूरा समाज इकट्ठा करके, अगर वो फिर भी नहीं मानता तो फिर उसका बहिष्कार किया जाएगा। तभी तक आपने उसका बहिष्कार नहीं किया? बहिष्कार ऐसे है जी। अभी तो ये कोर्ट का मैटर था ना, मगर भाई मान जाएगा ये यानी कि बिरादरी तो उसका बहिष्कार किया जाएगा। किया जाएगा। वो आपकी बात नहीं मानता जब वो पूरे समाज को, पूरे हरियाणा को कुछ नहीं समझता सैन समाज को, तो फिर क्या होगा आखिर में? तो बहिष्कार करोगे फिर? बहिष्कार होगा। अभी आपने कहा कि बिजली का मीटर 420 में लगवाया है। हाँ जी। क्या बिजली को आपको भी इसका नगर करेगा? बिल्कुल दी थी, RTI दी थी जी मैंने अपने नाम से। तो बिजली बोर्ड ने कहा कि आप थर्ड पार्टी हो, हम आपको सूचना नहीं दे सकते। तो अब ये जो हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ना कमेटी, तो कमेटी के जो प्रधान वीर बनती हैं वो अपनी तरफ से RTI ला के पूछेंगे उनसे भी, क्या बस कैसे मीटर लगाया आपने। और कुछ कहना चाहिए? एक बात ये है जी, वो ये कहता कि अपने आप को प्रधान कहते हैं। मैं प्रधान कोई घर बैठ के नहीं बना था। मेरे को सैन समाज एकता, मौजूदा प्रधान आप है? हाँ। क्या नाम आपका? वीरबान। मेरे को सैन समाज एकता मंच के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं आजाद जी नंबरदार, उनकी अध्यक्षता में प्रधान बनाया गया था। चलिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।